हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बहुत बड़ा एक बदलाव होने जा रहा है 6 महीने में। और देखिए 6 महीने कुंभ राशि वालों के व्यतीत हो गए, अब आधा साल बचा है। अब ये आधे साल में देखिए शनि वक्र गति को हो चुके हैं और शनि आपके पीछे की एक राशि में फल देंगे और राहु भी शनि के नक्षत्र में पहुंच चुके हैं। अब देखिए कि दोनों ग्रह उल्टी चाल चल रहे हैं। राहु तो वैसे भी उल्टी चाल चलते हैं, लेकिन शनि भी उल्टी चाल चल रहे हैं, वक्र गति को हो गए हैं। अब इनका हमारी अपनी ही राशि पर 6 महीने में कितना बड़ा बदलाव होने वाला है और क्या क्या हमारे जीवन में बदलाव आने वाले हैं। एक बहुत बड़ा उल्ट फेर होने वाला है। जो अब तक गत समय का जो चल रहा था और अब जो चलने वाला है वर्तमान का, वो हमारे जीवन में क्या बेहद सटीक लाभ हमको प्राप्त होने वाले हैं, ये सोचने की बात है। अब देखिए ये बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। थोड़ा कुंभ राशि वाले ध्यान से देखिए जातक। शनि एक घर पीछे आए भाव का फल दे रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखिए। अब यहाँ पर इस घर में ये आय का होता है कोर्ट कचहरी विदेश यात्रा। अब देखिए कि एक दृष्टि पंचम दृष्टि केतु की भी है और देखिए कि शनि यहाँ पहुँच गए और राहु शनि के घर में उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में पहुँच गए। अब देखिए कि इस घर पर दो दृष्टियों का बल प्राप्त हो रहा है। अब तक जो हमको वास्तविक बहुत कठिनाइयों से जीवन धन के प्रति कार्य के प्रति उठानी परेशानियां पड़ रही थी, वो हमारे कार्य अब सॉल्व होने वाले हैं। कार्य में परिवर्तन होने वाला है, एक बहुत बड़ा जीवन में बदलाव होने वाला है जिसको कहते हैं। और देखिए केतु तो अष्टम का वैसे भी बदलाव का घर है, ये चिंताओं का अकस्मात का है, लाभ देने वाला है। और केतु ग्रह राहु दोनों ही अकस्मात लाभ देने वाले हैं। तो एक बहुत बड़ा जीवन का परिवर्तन 6 महीने में आने वाला है। हर हर महादेव। आइए आपको बहुत अच्छी सूचना सुनाते हैं। 7 अगस्त से शिव महाप्राण हर वर्ष की भांति होने जा रही है। 13 अगस्त तक शिव महाप्राण की कथा चलेगी, जिसमें बेहद कुछ कार्यक्रम हैं। जिन जातकों को बहुत लंबे समय से इंतजार था कि काल सर्प दोष पूजा का निवारण कैसे करवाएं, कब करवाएं, जिन जातकों को पितृदोष काल सर्प दोष का निवारण करवाना है, तो 9 अगस्त को बहुत अच्छा सुंदर सुहावना समय आ रहा है। 9 तारीख को 9 अगस्त को नाग पंचमी है और नाग पंचमी को काल सर्प दोष पूजा का बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता है। जिन जातकों को इंतजार था तो वो 9 अगस्त को काल सर्प दोष पूजा का निवारण करवा सकते हैं। वीडियो कॉल के द्वारा आप पूजा करवा सकते हैं, वीडियो पर दिए गए नंबरों के द्वारा संपर्क कर सकते हैं और आप लाभ उठा सकते हैं। धन की दृष्टि से देखें कि धन भाव में राहु कुंडली मार के बैठे हुए हैं। चाहे स्वयं के परिवार के ऊपर चाहे स्वयं के ऊपर व्यर्थ के कार्यों में धन व्यय खर्च हो रहा था। और एक बहुत बड़ा आप बदलाव आपने कुछ सोचा होगा, देखना दृष्टि डाल करके कि राहु धन भाव में बैठे हैं। ये कुटुंब परिवार स्थान का भाव है, धन का भाव है। अब एक दृष्टि से देखिए अष्टम भाव, यहाँ पर केतु बैठे हैं। अब ये जीवन में केतु क्या बड़ा बदलाव ला रहा है अष्टम में बैठ करके, आपको मालूम है? आपको ये आपने खुद महसूस किया होगा इस बात को कि क्या कुछ समय से हमारे जीवन में एक बेहद एक अकस्मात मनन और चिंतन, जो मन हमारा एक डगमगा रहा था, स्थायी नहीं रहता कि हम इस काम को करें या नहीं करें। कभी कभी ऐसा ये केतु है, ये वैराग्य देने वाला है। अष्टम जो भाव होता है बदलाव का होता है, परिवर्तन का होता है और ये चिंताओं का होता है, ये दुर्घटनाओं का होता है। तो अकस्मात हमको कुछ घटित घटनाओं का देखने का भी हमें ऐसा प्राप्त हुआ, क्योंकि अष्टम में केतु बैठे हैं। अकस्मात
और कई जातकों की कुंडली में बेहद बदलाव आया होगा, उनको बहुत अच्छा लाभ मिला होगा, क्योंकि राहु को ज्ञान नहीं है। राहु एक सन्यासी है, वैरागी है, लेकिन इसको ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि राहु के अपने खुद का ज्ञान नहीं है। अब इसको देवगुरु बृहस्पति की एक सहायता चाहिए, एक गुरु चाहिए। तो देखिए कि एक दृष्टि से, पंचम दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति केतु पर दृष्टि दे रहे हैं। यहाँ उसको ज्ञान प्राप्त हो रहा है। तो कभी कभी व्यक्ति ऐसा सोचता है कि हम यहाँ से छोड़ करके दूसरी जगह चले जाएं, बदलाव कर लें, परिवर्तन कर लें, हमको यहाँ रहना पसंद नहीं लग रहा है। अब देखिए कि एक दृष्टि से राहु बेहद या केतु बेहद अच्छा लाभ देने वाले। अब देखिए कि एक दृष्टि केतु की यहाँ आपके पड़ रही है, तो यहाँ से दृष्टि केतु की आपके वाय भाव पे पड़ रही है। तो यहाँ केतु विदेश में रहने वाले जातकों को लाभ प्रदान कर सकते हैं। एक लाभ की दृष्टि से उनको लाभ मिल सकता है। रहने वाले जातकों को बहुत अच्छा बदलाव दिखने को मिलेगा। अब तक जो कार्य में हमारे में बाधाएं आ रही थी, विदेश में रहने वाले जातकों को उनको अच्छा समय आने वाला है। आधा समय है साल का, वो अब आपको क्यों लाभ मिलेगा? धन के संबंधित जो आपके जो कार्य रुके हुए थे और जिन कार्यों में आपके बाधा आ रही थी, वो इसलिए कि राहु आपके धन भाव में बैठे। तो कुटुंब परिवार में अकस्मात वाणी के द्वारा झगड़ा, तुमने किसी से कुछ कह दिया, सामने वाले को अच्छा ना लगा, आपने कितना भी उसके हित के लिए कहा, लेकिन फिर भी सामने वाले को आपकी बात अच्छी नहीं लग रही, आपका कहना ही अच्छा नहीं लग रहा। कुटुंब परिवार वाणी में भी आपने धन अगर किसी को दे दिया तो वो लौट करके वापस नहीं आ रहा। अब ये कुछ समय से राहु शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपदा में चले गए हैं और शनि ही वक्र गति में चले गए हैं। अब देखिए यहाँ पर कितना बड़ा बदलाव आपके जीवन में होने वाला है। और वैसे भी ये 4 महीने चतुर्मास अब तक भगवान विष्णु सृष्टि का संचरण करते आ रहे हैं, लेकिन देवसेनी एकादशी से और देवोत्थान एकादशी तक भगवान शंकर इस सृष्टि का कार्यभार संचालन कर रहे हैं। भगवान विष्णु सब कार्यभार सौंप करके भगवान शंकर को और तप में लीन हो जाते हैं। अब इस समय जो सृष्टि का संचरण कर रहे हैं भगवान बाबा भोलेनाथ, अब आपके लिए आपकी कुंडली में भी बहुत बेहद आधा साल का बदलाव होने वाला है और सृष्टि का भी जो बदलाव चल रहा है, संचरण कर रहे हैं बाबा भोलेनाथ कर रहे हैं। तो अब आप देखिए कि ये अगस्त से सावन का महीना चल रहा है और आधा साल आपका बचा है। तो देखिए कि आपकी कुंडली में राहु, शनि और केतु जो वास्तविक से जीवन में एक बहुत संघर्ष बहुत लंबे समय से चला रहा था, मानसिक टेंशन, मानसिक अभाव, अपने भी पराये हो रहे थे, जहाँ पैसा दे दिया लौट के वापस नहीं आ रहा था, अकस्मात व्यय धन खर्च हो रहा था, चाहे स्वयं की बीमारी पर चाहे स्वयं के परिवार के ऊपर। कुछ दृष्टियों से अगर हम देखें, क्योंकि अष्टम में केतु बैठा हुआ है, ये राहु यहाँ बैठे, तो देखिए यहाँ अब शनि वक्र गति में हो गए हैं, तो एक भाव पीछे का फल देंगे। तो आपकी मकर राशि में ये द्वादश भाव में, अब देखिए कि यहाँ पर केतु की भी दृष्टि आपके यहाँ वह स्थान पर, शनि भी यहाँ पहुँच गए और राहु शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपदा में पहुँच गए। तो देखिए एक नहीं दो दो तीन तीन ग्रहों की दृष्टि आपके वह स्थान पर। तो आपके जीवन में धन के संबंधित बेहद बदलाव आने वाला है। बहुत लंबे समय से जो कार्य आपके रुके हुए थे वो आपके पूरे होने वाले हैं।
अब ये मायना रखता है कि आपकी कुंडली में ग्रह कहाँ पर कहाँ गोचर कर रहा है, विषुवक्री कहाँ चल रही है, राहु शनि कहाँ पर बैठे हैं, उच्च क्या नीच गए। तो अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। और देखिए कि एक बहुत अच्छी आपको जानकारी दें, सूचना सुनाएं। शिव महापुराण की कथा हमारी हो रही है 7 अगस्त से, जिसमें काल सर्पदोष पितृदोष का भी निवारण होगा। महामृत्युंजय के जाप चलेंगे। तो अगर आप अपना पूजा पाठ अपने नाम गोत्र भेज करके आप लाभ उठा सकते हैं। अब आप देखिए कि ये आधा साल आपका अच्छा व्यतीत होने वाला है, ये ध्यान रखिए। लेकिन अब हमको बेहद कौन से वो उपाय करने हैं जो हमको हमारा ये आधा साल सुख और शांति से व्यतीत हो। तो आपको अच्छा सटीक वीडियो के अंतिम क्षण में बताने जा रहे हैं। भगवान शंकर की पूजा करिए। अगर धन से संबंधित वास्तविक तुम्हें बहुत बड़ी तकलीफ और परेशानी हो रही है, शरीर कष्ट से आप जूझ रहे हैं, या आपका कोई काम नहीं बनना है, तो एक कमल गट्टा लेकर के तांबे के पात्र में जल में डाल करके और भगवान शंकर पे जल चढ़ाइए। आपके धन के संबंधित कार्य रुके हुए पूरे होंगे। शंकर भगवान की पूजा करिए, जल चढ़ाइए, अभिषेक करिए। ये 4 महीने भगवान शंकर इस सृष्टि का संचरण कर रहे हैं, कार्यभार संभाल रहे हैं। तो आप भोलेनाथ की पूजा करेंगे, क्योंकि शनि भी आपके ठीक रहेंगे। राहु शनि केतु ये बाबा भोलेनाथ के अंडर में रहते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके देखिए कि यहाँ चतुर्थ सुख भाव में बैठे हुए हैं। प्रॉपर्टी संबंधित अब तक जो काम रुके हुए थे वो भी पूरे होंगे। माता के स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा। धन के संबंधित कार्य के हुए वो पूरे होंगे। कैरियर की दृष्टि से जो कार्य नहीं हो पा रहे थे, जॉब की दृष्टि से प्रमोशन रुका हुआ था, वो भी लाभ मिलेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि रहेगी। एक देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पंचम यहाँ रहेगी, अष्टम में केतु को देखेंगे। एक दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति आपके यहाँ भी दृष्टि डालेंगे। तो आप देखिए कि यहाँ पर आपको आधा साल बाबा भोलेनाथ की कृपा से ठीक व्यतीत होने वाला है और आपको बेहद लाभ मिलने वाला है। शनि देव का उपचार करते रहें। पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक शनिवार को शाम को जलाते रहें। 1 से 8 माला का ओम प्राम प्रीम प्रोसा शनि नमः, ओम नमः शिवाय की माला का जाप करें। शंकर जी पे जल चढ़ाएं, बेहद सटीक लाभ मिलेगा आपको, हम गारंटी से कहते हैं। आप करके देखिए, इसमें कोई धन व्यय खर्च नहीं होने वाला है, आपको अच्छा लाभ मिलेगा। अगली वीडियो फिर आपके समक्ष लेकर के आएंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।